हेलो बच्चों, आपको लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया हुआ था और उसके कुछ सम्स भी आपके सामने रख दिए थे। और आज एक रिक्वेस्ट थी मेथड ऑफ डिफरेंसेस की, तो उसको भी कर दे रहे हैं। और इसमें 3-4 सम्स हम करेंगे, 2-3 आप करिएगा, बहुत वर्क करने की ज़रूरत नहीं। उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, कभी कभी जहाँ कहीं अप्लाई कर देते हैं तो आप उसको हैंडल कर सकें, बस ये है। वर्किंग समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, एक अच्छा फार्मूला भी आपको सिखा देंगे। अब देखिए, ये आपको एक सीरीज़ दी गई। अब देख लो, ये AP नहीं है क्योंकि ये 4 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 7 है। तो AP, GP या HP डिसाइड करने के लिए 3 कंसेक्टिव टर्म्स हमारे पास में आ जाते हैं, तो हमको बता देते हैं। 2 से कोई बात नहीं बनती है। 2 में AP भी हो सकती है, GP भी हो सकती है, HP भी हो सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब आइए GP, तो देखो ये 5 टाइम्स हुआ, तो ये 5 टाइम्स इसका नहीं है, बेकार। HP करें तो 1/5 -1 करें तो -4/5 कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों में भी -4/5 होना चाहिए, तो 1/12 -1/5 करेंगे तो सर्टेनली -4/5 नहीं है, तो HP का केस भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, AGP दिखाई नहीं पड़ रही क्योंकि कॉमन रेशियो अभी आप देख चुके, कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब मेथड ऑफ डिफरेंसेस यहीं पर आ जाता है, तो इससे चेक करते हैं हमने लिख दिया S ये। और जैसा कि AGP में भी सम निकालना हमने सिखाया था, पहले टर्म को सेकंड के नीचे, सेकंड को थर्ड के नीचे, ये करते चले गए। और nth के नीचे n-1th और प्लस ये। अब S - S करो तो ये 0 आ जाएगा, ये 1, ये देखें डिफरेंस 4 हो गया है, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 10, ये 13, ये आपकी AP चल गई। अब यहाँ पर कभी AP आएगी, कभी आपको GP आ जाएगी, 2 बातें रहेंगी। और कभी कभी डिफरेंस से बात नहीं बनेगी तो आगे डिफरेंस लेना पड़ेगा, फिर आगे लेना पड़ेगा डिफरेंस, ये भी पॉसिबल है। उसके लिए हम एक अच्छा सा फार्मूला आपको दे देंगे। एनीवे, पहले इसे हैंडल करते हैं। अब ये टर्म्स देखो कितने हो गए, ये आइए तो यहाँ से चलें, ये तक गए हैं, इसमें ये आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये n-1 टर्म्स हो गए। ये n-1 टर्म्स का सम है और माइनस Tn कर दिया। ओके, अब ये तो 0 आ गया तो Tn इधर आ गया। अब देखें, कभी कभी हमारा पहला टर्म AP के साथ कंज्यूम हो सकता है, GP के साथ कंज्यूम हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, तो उसको लेकर परेशान होने की बात नहीं है। और हम पहले चलिए इन टर्म्स का सम निकाल करके 1 ऐड करके दिखा देते हैं। हम चाहें तो यहाँ से भी AP लगा सकते हैं। आइए, तो अब Tn ये आ गया, तो हमने इसको कह दिया दिस इक्वल्स 1 प्लस, अब इनका सम देख लो, तो ये टर्म्स कितने हैं, ये हैं n-1 टर्म्स हैं बाई 2। और ये देखें फर्स्ट टर्म तो 2a, तो 2a कितना हो गया, ये 8 आ गया, 2a हमारे पास 8 आ गया, प्लस n-1, n-1 तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये -2। और D कितना कह रहे हो आप, 3 कह रहे हैं, ये D हमारे पास 3। इनको हमने कहा तो देखें, ये 1 प्लस n-1/2, और ये देखें ये जब करोगे तो ये आ गए 3n, -6 हैं प्लस 8 तो +2, इनको हमने कर दिया, 2 को इधर दे दिया, तो ये देखें 2 प्लस, अब n-1, 3n + 2, 3n + 2 अपान 2, सबको देख लें आप, ये 3n²। अब बच क्या रहे हो, 3n², -3n + 2n तो -n, और ये -2 है। देखें ये कितने आ गए, ये -2। यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट था ये -3n², -3n + 2n तो -n, और ये -2 आ गया, और प्लस का 2 यहाँ पर था पहले से, लीजिए प्लस का 2 यहाँ पर ये था, और ये हमने कह दिया 2। अब बच क्या गया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये 3n², इस तरह से जो टर्म हमारे पास बचा, ये 3n² -n/2 ये बच गया। अब इसका हमें, ये तो Tn nth टर्म आ गया, अब हमें इसकी निकालनी है, एक्चुअली इस सीरीज का सम निकालना है। तो सम के लिए आप जानते हैं, तो हमने कहा देयरफॉर सम।
अब ये क्या है, सिग्मा T1, सिग्मा Tn कर लो, सिग्मा Tn। तो 1 लगाओ तो T1, 2 लगाओ T2, 3 लगाओ T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब 1 लगाएंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर, प्लस 2 लगाएंगे 2 स्क्वायर, प्लस ये 3 स्क्वायर, यानी इसी को डायरेक्ट अब जैसे कह दिया जाएगा, ये है 3n, तो 3 सिग्मा n स्क्वायर अपान 2, ओके, माइनस 1/2 और सिग्मा n आ गया। अब ये 1 करोगे तो 1, 2 करेंगे तो 2, तो इसलिए डायरेक्ट लोग क्या करेंगे, जब ऐसा करेंगे तो समेशन करेंगे तो सिग्मा यही लगा दिया कर। क्यों लगा दिया, हमने समझा दिया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कैसे आते चले जाएंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 में। एनीवे ये फार्मूले आप जानते हैं, 3/2 सिग्मा n स्क्वायर जानते हैं तो n/6, और ये n+1, दिस इज 2n+1 सिग्मा n स्क्वायर, 1/2 पहले ही आ गया, माइनस 1/2 n+1। देख लेते हैं, इस 3 को कैंसिल कर दो, 3 को कैंसिल किया तो यहाँ क्या आ गया, ये 2 आ गया। और जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास में n+1 ये कॉमन हो गया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी है, और हम 4 कर सकते हैं। तो हमने कह दिया कि ये जो आपको आने के लिए है, हमने कह दिया 1/4, तो n+1/4 कर दो, ये कॉमन चला गया n। अब बचा क्या, रेस्ट 2n+1। अगली बात, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये कितना कर दोगे, ये कर दिया आपने, एक्चुअली ये हमारे पास में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएंगे, n+1 थे ही, और हाँ ये फार्मूला लगाते समय ये 2 हम भूल गए, सॉरी, n+1/2, एक 2 पहले ही था तो 4 यहाँ पर, तो अब ये 2n+1 और साथ में क्या आ जाएगा, ये -1 आ गया। रिमेंबर देखो सब ये चला गया तो -1, अब रह क्या गया, ये n और n चला गया, 2n और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमने कहा कि ये n स्क्वायर और n+1/2 ये रह गया आपका, ये नलीफाइड, ये 2 यहाँ पर आ गया, n स्क्वायर n+1, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ये आप कर सकते हैं इसी तरह से, और ये यहाँ पर (3 + 10) 3 + 10 + 21 + 36 + 55 + 2n टर्म्स, ये दरअसल n टर्म्स का आप ये सम निकाल देंगे जा कर के। ओके, तो देखो ये 7, इधर क्या आ जाएगा, ये 11, इधर क्या आ जाएगा 15, तो देख रहे हैं 7, 11, 15 ये सब AP में हो जाएंगे सम करके। इसी तरह से आप इसको निकाल देंगे, और इसका जो दरअसल आंसर है वो 2n स्क्वायर प्लस n, ये ज़रा चेक कर लेना, ये 2n स्क्वायर प्लस n, ये एक्चुअली शायद Tn की वैल्यू है, क्या ये Tn की वैल्यू है, हाँ Tn की वैल्यू, ये Tn की वैल्यू ये आ जाएगी, और इसके बाद में समेशन कर दोगे तो इसका सम आ जाएगा। तो ये आपको एक एक्सरसाइज केवल दिया। अब देखिए ये कभी GP जैसे बनती तो उससे घबराइए नहीं आप। हमने कहा कि ये 3 + 7 + 15 + 31 + 63 this plus 2n टर्म्स, 2n टर्म्स। अब इन्हें हम कह रहे हैं तो देखें सॉल्यूशन में फर्स्ट थिंग S को आपने कहा तो S हम चलिए अब
कहाँ लिखें ये, तो s को हमने यही कह दिया, ओके। और दूसरा s हमने कह दिया, इसको 3 को यहाँ ले आइए, प्लस 7 को यहाँ ले आइए, 15 को यहाँ ले आए, 31 को यहाँ ले आए, और ये इस तरह से आप गए तो ये Tn-1 और प्लस ये Tn तक आ गए। अब देयरफॉर s माइनस s, वर्किंग बड़ी मैकेनिकल है, इसमें अब क्या हम कहें, तो देखें s माइनस s, तो एक हमारे पास में ये जो 3 आएगा वो यहीं से आ गया, एक ये 3 इस तरह से आपको आ गया, प्लस अब सेकेंड थिंग देखें, दरअसल जो हम लोगों ने कहा था ये 4, तो देखो एक 3 तो ये आ गया, अब ये 4, इसको यहाँ से ये देखना, इसको ये करिए, ये देखेंगे तो ये कितना हो गया, डिफरेंस करोगे तो 4, ये प्लस 8 प्लस 16, समझ गए आप कि ये जीपी चल रही है। अब देखें आप nth टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितने टर्म्स तक जाएगी, तो ये आ गया Tn-1, तो ये n-1 टर्म्स हो गए। आपकी क्लैरिटी के लिए ये n-1 टर्म्स आ गए, n-1 टर्म्स हो गए। और लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं ये बचेगा आपका, तो माइनस Tn आ गया। रिमेंबर ये माइनस Tn आ गया, कोई डाउट नहीं। ये यहाँ से चले आप तो यहाँ तक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा Tn में, और आगे आपका क्या रह गया, आगे रह जाएगा आपका ये टर्म रह जाएगा Tn, ये माइनस में बच जाएगा, ओके। यहाँ तक चले गए आप। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर Tn इक्वल टू, अब ये 3 प्लस ये गई है एक GP गई है, इस GP को ठीक करो, पहला टर्म इसका क्या है 4a, और r टू द पावर n-1 तो 2 टू द पावर n-1 -1 अपान कितना हो गए 2 -1। रिमेंबर अब ये 2 -1 तो क्या रह गया 1। अब ये देखो 3 है, इधर क्या है -4, तो ये कितना बच गया 4 इंटू 2 टू द पावर n-1, 4 इंटू देख लें, ये तो ख़त्म हो गया था 3, तो -4 प्लस 3, तो और ये 4 इंटू ये और -1 इतना आ गया, ये Tn आ गया। अब आपको करना है Sn का मतलब सबका सम, देयरफॉर सम इक्वल टू सिग्मा Tn। अब सिग्मा Tn में क्या होगा, 4 तो अपना अलग रहेगा, ये n टर्म्स का सम आ जाएगा, देख लो ना, ये n टर्म्स का सम आ जाएगा। तो देखें 4 इंटू अब n टर्म्स का सम, तो 1 करो तो ये कितना हो गया है 2 to 0 क्या हो जाएंगे 1, प्लस ये 2 प्लस 2 स्क्वायर दिस प्लस कहाँ तक 2 पावर n-1 इतना आ गया, और सिग्मा लगाओगे तो ये क्या हो गया -n आ गया। हम समझते हैं 4 इंटू, अब इसको देख लो, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और ये 2 टू द पावर, इस बार नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n है -1, और फिर से ये क्या हो जाएगा 2 -1 r-1 और माइनस क्या है n। तो लीजिए अब आपका कुछ बचा नहीं, ये रह गया, हमने कहा कि 4 इंटू 2 टू द पावर n, ओके, -4 आ गया, और इधर क्या है -n, तो -4 और -n, ये हमारे पास हम समझते हैं कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और ये इसका जवाब आ गया आपको, ओके। आपको अब एक जीपी में भी दे देते हैं। जीपी में आप हमने कहा 1 + 5 + 13 + 29 दिस प्लस ये, तो आप इनका सम बता दो टू n टर्म्स, और इसमें आपको आंसर हम कर दे रहे हैं, है ना। आप लगाएंगे
और ये आपसे निकल जाएगा Tn, तो Tn जो है 4 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3, ये दरअसल Tn है। और जो सम निकालोगे वो सम आ जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस, अब जैसे हमने पिछले में 4 इंटू कर दिया था तो उसको 2 स्क्वायर बना लो, तो 2 पावर n प्लस 2 हो जाएगा भाई। तो 2 पावर n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 4, ठीक है। एक सम हमने लगाया, एक आप लगा दो, इतना सफिशिएंट है। और कैलकुलेशन अपना केयरफुली करें। देखें, अब इस तरह के सम जैसे आप जीपी में कर चुके होंगे, हमने कहा कि 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 7 7 7 प्लस दिस टू n टर्म्स, ये वैल्यू। तो जीपी में एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। एक बार, कई बार मेंस में पूछ चुके हो लोग, एक बार 0.7 प्लस 0.77 इस तरह से मांग लिया था, जीपी से कर लेना। देखें आइए, तो सॉल्यूशन में हमने कहा s इक्वल टू 7 प्लस 77, एक और मेथड आपको दे रहे हैं, ओके। ये प्लस 7 7 7 7 प्लस ये, आगे हमने कहा कि ये Tn, फिर s को हमने कहा कि ये 7 प्लस 77 प्लस दिस, और ये गोज़ ऑन प्लस कहाँ पर Tn माइनस 1 प्लस Tn, देयरफॉर s माइनस s। आइए, तो ये 7 तो इधर बच गया। अब इनको देखें तो ये चला 70 प्लस ये 700 प्लस दिस 7000, अब बहुत हो गया नहीं लिखेंगे, प्लस अब वन थिंग, अब Tn माइनस ही आ जाएगा। देखो ये टर्म यहाँ से चले तो Tn माइनस n, इसको यहाँ फिनिश और हो जाएगा, वो माइनस Tn आ जाएगा। अब समझ गए होंगे सभी लोग। प्लस क्या है n माइनस 1 टर्म्स, और माइनस क्या हो गया Tn। आपको अब ये nth टर्म आ गया 7 प्लस दिस, ये n माइनस 1 टर्म्स हैं। आपको कंज्यूम करके भी इसमें दिखा देते हैं। देखिए, अब जैसे लास्ट टर्म होता तो उससे आप 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, ये आ गए 70, फिर 10 से डिवाइड करो तो 7, तो उधर से लें हम तो क्या हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब इधर से ले लें तो n टर्म्स हो गए, n-1 थे, ये भी उसी में आ गया अपना। तो कभी एक्सप्लेन करना है तो राइट से ले लिया, और ये आ गया, तो राइट वाला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। तो आपको जीपी लेनी है तो चाहे फर्स्ट से लास्ट ले लें या लास्ट से फर्स्ट ले लें। अब समझ गए कि ये पूरा हमारा जीपी में आ गया। अब टर्म्स कितने हो गए, अब टर्म्स हमारे हो गए n हो गए। तो देखें, अब इसको हमने कहा इनका सम, तो फर्स्ट टर्म क्या है 7, और ये 10 टू द पावर n माइनस 1 अपान 10 माइनस 1, इन अदर वर्ड्स 7 अपान 9, एंड दिस इज 10 टू द पावर n माइनस 1। अब s हमको निकालना है, देयरफॉर s क्या है, सिग्मा Tn, अब वही 1 2 3 4। तो देखो ये 7/9 तो हमारा चलेगा, तो हमने कह दिया -7 अपान 9n, हमारी बात सब लोग समझ गए होंगे, n आ जाएगा सिग्मा। और दूसरे में क्या है, प्लस 7 अपान 9। अब ये 10 टू द पावर n की आपकी सीरीज चली, n को 1 करो तो 10, प्लस क्या है 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ टू n टर्म्स। कहाँ तक, n टर्म्स तक ही आपकी जीपी बन गई। अब इसे हमने कहा तो ये -7 अपान 9n प्लस 7 अपान 9, सेकेंड थिंग। अब क्या हो गया, a क्या है 10, तो a को कर दो 10, r टू द पावर n तो 10 टू द पावर n, -1 अपान, फिर से क्या आ जाएंगे आप 10 माइनस 1 यानी 9 आ गए। तो हमारे कहने का सेंस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो लीजिए -7 अपान 9n प्लस ये क्या हो गया 7 अपान 9 यानी 70 अपान 9 इंटू 9 हो जाएगा।
और 10 to the power n-1 ये हमारे पास में इसका सम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जीपी से आप कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेथड ऑफ डिफरेंसेस से भी ये सम आपका किस तरह से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें, आइए थोड़ा सा लेवल आपको और हायर कर देते हैं। कभी कभी होगा कि s माइनस एस आपका ज़ीरो नहीं होगा, वहाँ बात आपको नहीं बनेगी, तो एक बार और जाना पड़ता है। ओके, फिर भी नहीं बनती, एक बार और जाना पड़ता है। तो अब प्रूविंग तो है नहीं, होती नहीं है, ऑब्जेक्टिव इम्तहान हो गए हैं और प्रूविंग देंगे भी तो बोर हो जाएंगे, प्लस फैग एंड ऑफ द सेशन का बिल्कुल किनारा है आपका। तो आप हमारी राय माने, इनके लिए एक फार्मूला आप ये रख लो, TN का फार्मूला आप रख लो, ठीक है ना। और ये है क्या, अभी बता देंगे सब लोग, कैसे वर्किंग सिखा देंगे, तुरंत आप करने लगेंगे। और ये पिछले सम से भी आप इससे भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो हमने कह दिया कि ये U1, अभी सब आपको क्लियर करेंगे। और ये हमने n-1 C1 लिख रहे हैं, अभी और आसान करके लिख देंगे। और इनको हमने कह दिया ये डेल्टा U1, इसके बाद में प्लस n-1 C2 डेल्टा स्क्वायर U2 प्लस n-1 C3 और डेल्टा क्यूब U3, दिस गोज़ ऑन, जब तक कि ये वैल्यू आपको ज़ीरो ना आ जाए। अभी हमारी बात समझ में नहीं आएगी आपको, हम अभी वर्किंग करेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। या इसी को लिख सकते हैं कि U1 प्लस, ये हमने कहा n-1 और डेल्टा U1, जैसे NCR चलता था तो यहाँ n-1 CR चल रहा है। हम आपकी तरफ देख कम पाते हैं, लगाते रहते हैं चूँकि क्वेश्चंस को। और हमने कहा ये n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर U1, वो हम पहले लिख चुके हैं। नेक्स्ट थिंग फॉर्मेलिटी है, अब आप समझ गए। तो हमने कहा ये n-2 एंड n-3 ओवर 3 फैक्टोरियल और ये डेल्टा क्यूब और U1 प्लस दिस गोज़ ऑन, जब तक ये टर्म आपको ज़ीरो ना आ जाए तब तक आप चलते रहिए, ठीक है। हमारे साथ ही याद कर लो आप, पहला तो U1 लिखोगे, प्लस दूसरे में क्या है n-1 C1 या n-1 डेल्टा C1 लगेगा तो डेल्टा 1 आपका आ जाएगा। तो वो डेल्टा 1, या उसको हमने कह दिया डेल्टा, केवल कह दिया डेल्टा U1 आ जाएगा। और n-1 C2 करोगे तो डेल्टा स्क्वायर U2 आ गया, U1 आ गया। और जब करोगे n-1 C3 करोगे तो डेल्टा क्यूब U1 आ जाएगा, बस ये। और n-1 CR चलेगा, यहाँ पर n-1 C0 नहीं लिखा है हमने, वो तो 1 होता है, आप जानते ही जानते हैं, एक अच्छा सा फार्मूला। और जो लोग याद करना चाहते हैं U1 प्लस n-1 डेल्टा U1 प्लस n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर U1, ऐसे ही अदर और डेल्टा क्यूब U1। अब ये लोग क्या हैं ये सिखा देते हैं आपको। आपको ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी देखें कितनी जल्दी से आप ये कर लेंगे। और ये एक सम हम आपको दे रहे हैं और एक आप बना देंगे। सपोज़ करो हमने ये कह दिया, ये है 3 + 11 + 31 + 69 + 131 + this to n terms, इनको हमने कहा n terms, ठीक है। वो सब आपको सम भी निकालना है और साथ में इनका nth टर्म निकाल देंगे तो सम nth टर्म ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सम तो फिर समेशन ऑफ सीरीज़ फार्मूले आप जानते हैं, आप लगा देंगे। अब देखो पहला हम लिख रहे हैं, इनको लिख लो आप 3, लिखो 11, फिर लिखो 31 के बाद 69 131
ओके, कोई बात नहीं। अब ये जो पहला बनेगा हमारा, ये E1 बन गया। ओके, देख लेना। अब इनका डिफरेंस देखो क्या कह रहे हैं हम, तो ये आ गए 8, इनका डिफरेंस तो ये हो गए 20। समझ रहे हैं सभी लोग? देखो ये माइनस ये माइनस ये, तो ये 20, ये माइनस ये करें तो 38। देखना हम अरिथमेटिक हमारी ठीक रहे भाई, देखते रहना, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में लगे हुए हैं। अब ये 30, तो ये 62 हम समझते हैं आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देख लेना 31 अभी भी ये AP नहीं बनी, 12 GP भी नहीं है। 12 ऐड करोगे 32 आएगा। ये 20/8 2.5 है, मगर वो 2 से भी लेस है, GP भी नहीं है। आगे अब ये जो हमारा बनेगा, रिमेंबर ये डेल्टा U1 बन गया। एक्चुअली अभी तक जो हमने किया वो हमारे लायक काम नहीं था, वो आप ही को के समझने लायक था। ये अब हमारा काम आ गया, यहाँ से हम हैं। ओके, तो हमने कहा डेल्टा E1 है। अब आइए, अब इनको करें, देखें कैसे होता जा रहा है। ये गए तो ये बीच, इनके बीच में ये कर दो, इनके बीच में, अब इनके बीच में ये डालिए, तो ये क्या हो गया 12, ये डालिए तो कितने आ गए 18, और ये देखें तो क्या है, ये हैं 24। देख लीजिए हमारी बात को, 12, 18 और ये 24। अब यहाँ देख रहे हैं 6 यहाँ AP मिली है, इतनी छिपी हुई थी, आप घबरा जाते, लेकिन आपका फियर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब इसे आप कहोगे तो ये क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर E1 आ जाएगा डेल्टा से। ये तीसरा बना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, वर्किंग समझ ले। अब आगे आइए, तो अब क्या हो गया 6, और जैसे ही कांस्टेंट आए आप छोड़ दिए, ये 6 अब 6 से ही आता रहेगा आपका, ये देखो। ओके, और देखें ये करोगे तो ये क्या आ गया, अब हमेशा के लिए फियर आपका ख़त्म हो जाएगा, चाहे आप बहुत दूर तक किसी भी लेवल का कंपटीशन दें आप। ये देखें डेल्टा E1 ये आ गए। अब अगर लेंगे तो देखो 0 0 आते चले गए, अब सब कोई परेशानी नहीं। जैसे ही सब लोग एक साथ आ गए तो कोई काम फिर नहीं रह गया। समझ लें सभी लोग, एवरीबडी। थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। देखें, ये आप बस इनको ऐसे लिख लो, पहली रो लिखने में कोई परेशानी नहीं है। दूसरी रो क्या है, इनका डिफरेंस ये लो। अभी भी AP बन जाती तो हम कुछ करते यहीं पर। इस तरह के सम्स आपको करा दिए हमने, S-S तक वो काम कर गए, मगर S-S समटाइम्स फेल्स, तो वी मस्ट गो फर्दर इन ऑर्डर टू गेट अ आंसर। तो अब देखें यहाँ पर, और यहीं पर हम आपको सिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखें, आइए यहाँ पर ये आ गए। अब इनका देखें तो 12, इनका 18, यहाँ लगने तो लगा AP है, मगर अभी हम उलझे नहीं, हम अपना फार्मूले में आ जाएं, बेहतर है। ये हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा E1 बन जाएगा। 3 क्या बना, ये बना ये। अब ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर E1, यानी पहला टर्म हर एक रो का, फर्स्ट रो का E1, दूसरे का डेल्टा, तीसरे का डेल्टा स्क्वायर, चौथे का डेल्टा क्यूब, फर्स्ट रो। अब आप क्या आ गए, अब देखो 6 यहाँ से आप फ्री हो गए। आगे आओगे तो 0 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम फार्मूले को लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ये सब टर्म्स हमारे पास आ गए, तो अब हम फार्मूले को लगाने जा रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा मिटा देना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं, हमारे ये टर्म्स लिखे रह जाएं और हमको कोई परेशानी नहीं है। तो हमने कह दिया कि therefore Tn, अब ये Tn देखें ज़रा, Tn तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसा कि आपने कहा है E1 पहला फार्मूला, तो E1 प्लस अब क्या आ जाओगे n-1 डेल्टा, फिर लिख दिया आपको प्लस n-1 n-2 डेल्टा स्क्वायर E1 अपान फैक्टोरियल 2, और प्लस n-1 n-2 n-3, थोड़ा हमने हल्का सा कैलकुलेशन वाला ले लिया आपके लिए, और आपको आसान से वो कर देंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ रहेगा डेल्टा क्यूब E1। अब आइए सबको लिख देते हैं। E1 क्या थे आप, 3 थे, तो ये हमारे पास कितने आ गए, ये 3 आ जा रहे हैं, तो इसको हमने कह दिया ये 3। अब n-1 आप लगा दो, n-1
सेकेंड थिंग में डेल्टा इवन में 8 लगा दें तो 8 आ गए। अगली बात में आइए प्लस n-1 और n-2 अपान फैक्टोरियल 2 तो 2 हो जाएगा। ये डेल्टा स्क्वायर इवन करो तो ये कितने हो गए, ये हो गए 12 आ गए। नेक्स्ट थिंग करें प्लस, अब जैसा कि आप जानते हैं n-1 n-2 n-3, ठीक है, थोड़ा हमारे पास ये बहुत नीचे हम चले गए 6 फैक्टोरियल 3 6 होता है और ये क्या आ गया 6। चलिए 6 और 6 कैंसिल हो गया। ओके, अब इससे आपको बेहतर चीज़ नहीं पूछेंगे आपसे। और जब आप तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं तो हर चीज़ के लिए, हर एस्पेक्ट की तैयारी कर लो। इतना पूछा गया तो और एक स्टेप हम आगे तक देख लेंगे क्या है। अब इन सभी को तो हमने कहा देयरफॉर tn। अब ये कैलकुलेशंस हमारे पास रह गए हैं तो ये देखो 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमने 6 और 6 कैंसिल कर दिया। यहाँ 2 को कैंसिल किया तो ये क्या आ जाएगा 6 आ गया। अब सबको लिख देते हैं एक बार। तो हमने कहा 3 प्लस, अगला देखें 8 n-8, हर एक स्टेप को कर देते हैं ये। अब वो 6 है, अगला देखें प्लस 6 n² माइनस ये n-2n तो -3n प्लस ये 2, इतना आ गया। -n-2n तो -3n + 2। ओके, और वहाँ 6 हमारा लगा, यहाँ कैंसिल हो गया था। अब देखो ये क्या है, जैसे आपसे कोई कहता है x-1 x-2 x-3 तो 1 2 3 इनके रूट्स हैं तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो तो ये क्या है n³ माइनस सम ऑफ द रूट्स तो ये इतना आ गए और प्लस अल्फ़ा बीटा तो प्लस ये क्या आ जाओगे 11 आ गए। क्या देख लेना, 2 हो गया, 6 हो गया तो 6 और 2 कितने हो गए 8 और 3 फिर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ये इतने आ गए और लास्ट में माइनस अल्फ़ा बीटा गामा तो ये क्या हो गए -6 हो गए। इनका प्रोडक्ट हमने लिख दिया। ये देखो, तो जैसे कोई आपसे कहता है कि ये x-1 x-2 x-3 तो x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों रूट्स का सम, फिर प्लस सिग्मा अल्फ़ा बीटा और वो आ जाएगा x आ जाएगा तो अल्फ़ा बीटा में 1 × 2 1 × 3 2 × 3 और तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आपने निकाल दिया इनको। अब देखते हैं सब ये कितने हो रहे हैं। ये आ रहा है n³ कहीं पर है नहीं, n³ डिनोमिनेटर में इज़ एनीथिंग देयर ऑन द डिनोमिनेटर, नोवेयर, नथिंग, नहीं है ये। अब आइए n² आ जाएं तो ये देखो 6n² थे, ये 6n² थे, ये हमारे कैंसिल हो गए दोनों और n² कहीं नहीं है तो ये तो बचा नहीं। 11n है और 11 और 8 कितना हो गया, ये 19 आ गया, -18 चला गया तो प्लस का n रह गया, प्लस का n। और देखें कुछ बच रहे हैं आप, यहाँ क्या हो, ये हैं 12 हैं, ये 12 आ गए और 12 के बाद में जो बात आपसे हम कह रहे हैं, हाँ ये 6 × 2 तो ये 12 आ गए। और यहाँ देखें 12 + 3 कितना हो गए 15 हो गए, 15 हो गए और ये क्या हैं माइनस हमारे पास 14 हो गए तो ये +1 आ गए। क्या +1 आ गए। एक बार चेक कर लो, n³ क्लियर है, 6n² ख़त्म हो गए, ये 11n और ये 8 तो 19, 18 चला गया तो n रह गया। यहाँ देख लें ये माइनस का 8 थे और ये माइनस का 6 तो माइनस का 14 आ गया और ये 12 तो रह गए माइनस का 2 +1, ये इतने आ गए। अब ये हमारा tn बच गया, ये tn बच गया तो देयरफॉर अब हमने s कह दिया सिग्मा tn तो ये सिग्मा n³ प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। ओके, और सबको अब कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको बोरियत हुई होगी मगर क्या करिए, कहीं कहीं पर कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस में दे भी देते हैं और आपको समझाना नहीं, आपको ठीक है करते चले जाना है।
देखें सिग्मा n क्यूब, तो इसे हमने कहा कि दिस n प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस 1/2, ऑल राइट। 1 तो प्लस के आ गए n आ गए। इनको देख लेते हैं, हमारे पास n/2 ये कॉमन रह गया, n/2 कॉमन रहा तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ एक n आ गया और n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n प्लस 1 होल स्क्वायर बचा रहा, n स्क्वायर था तो n बाहर चला गया, बाई 2 ले लिया तो अपान यहाँ पर 2 बचा रहा, ओके, अपान 2 बचा रहा, कोई मुश्किल नहीं। 4 था, अब आपने क्या लिया था, n/2 तो बाहर ले लिया था, अब बच क्या गया, बच गया n प्लस 1 अपान n रह गया, प्लस यहाँ देखें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 2 आ गए, ये प्लस 2 है, n बाहर ले लिया था मगर ये 2 भी लिया हुआ था, तो यहाँ जो लग गया वो इतना आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब इन सब चीज़ों को हम कह देते हैं, तो एक तरह से अगर हम कहें कि n/2, ये कितना हमारे पास में जवाब n/2 कह दें, ठीक है, बाई 2 और आ जाएगा तो 4 कर देते हैं, कोई बात नहीं। और अब हम एक लाइन में आंसर कर देते हैं, ये कितने हो गए, ये हैं n क्यूब, ओके, और ये क्या है 2n स्क्वायर, और तो कहीं कुछ मिलना नहीं है तो आपको ये आ गया 2n स्क्वायर आ गया। अगली बात में देखें प्लस n है और प्लस 2n, तो हाँ ठीक है 2n इसके, अब प्लस का n है, प्लस का 2n, तो प्लस के कितने हो जाएंगे आप, 3n आ गए, प्लस 3n, ये 3n आ गए, देख लेना भाई, एक लाइन में हम कर रहे हैं। अब अगला देखें, यहाँ प्लस कितना थे, ये तो भाई 2n रह गए थे, ख़त्म बात हो गई थी। अब आइए ये हो गए 2, तो वहाँ तो 1 थे और ये इतना, तो इनको हमने कह दिया 2 + 4 कितने हो जाओगे, ये 6 आ गए, ये 6 आ गए, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। देख लें पूरी बात को, न समझ पाए हों तो हम एक स्टेप और भी कर सकते हैं, बट यू नो वेरी वेल। और आप तो ये देखें n क्यूब, अब 2n स्क्वायर का टर्म ढूंढो, 2n स्क्वायर नहीं है तो 2n स्क्वायर हो गया, अब n का टर्म ढूंढो, तो n यहाँ पर सिंगल था, यहाँ 2n आ गए तो 3n बन गया, और नहीं है। अब कांस्टेंट टर्म तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या मिल गया, ये 2 मिल गया, यहाँ क्या मिल गया 4 मिल गया, ये इतना, ये हमारा सम निकला है n/2, और नीचे यहाँ बाई 2 कर दो, बाई 2 कर दें तो देखो ये कह सकते हो n/4, और फिर क्या n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 अपान कितना हो गया 2। तो ये वर्किंग इसकी समझ गए। अब इसमें आप एक के बजाय 2 सम्स कर लो, 2 सम्स कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बस इतना ही काम करिए, 2 सवाल हमने पहले दिए और 2 ये 4 सवाल, मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना इसके लिए, ओके। आपको एग्जाम्पल ये दे देते हैं, एक्चुअली इसे आपसे हमने कहा कि 2 + 10 + 30 + 6 8 प्लस दिस गोज़ ऑन, तो आप समझ गए कि आपका U1 क्या हो जाएगा 2। अब डेल्टा U1 क्या होगा, डेल्टा U1 देखो, अब यही हम कह दे रहे हैं U1 आपका 2 हो गया, डेल्टा U1 करोगे तो 10 - 2 क्या आ जाएगा, 8 आ गया। अब देखो उधर कितने हो गए, ये 8 हो गए और इधर कितने हो जाएंगे। अब डेल्टा स्क्वायर U1 जब आप करोगे तो वहाँ थे आप कितने 20 थे, तो 20 - 8 करोगे तो क्या हो जाओगे, 12 हो जाओगे। हमारी बात सुन रहे हैं। इस तरह से करते हुए U1 देखें, अब बताएंगे नहीं भाई, ठीक है। U1 आपका इतना, अच्छा 1 मिनट हम कह देते हैं, फिर फार्मूला आप लगा देना, अगले में नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। देखें ये क्या है, ये 2 10 30 6 8 दिस, तो U1 हमारे पास ही आ गया। अब देखें यहाँ क्या आ गए 8, ये कितने हो 20, हम सोच रहे थे नहीं बनाएंगे, फिर भी ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड,
फिर भी उसको करने लगे, तो हमने कहा यहाँ पर ये 38 दिस गोज ऑन। आइए अगला हमने, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये डेल्टा U1 बन जाएगा। अब इनको करिए ज़रा, इनको हमने किया तो ये क्या है 12, ये क्या है 18, ये 12 18 और यहाँ ये आते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और फिर जो बचेगा 6 8 के बाद में हमको कोई टर्म और रख देना चाहिए था, हमने नहीं रखा हुआ। आपको हम जनरल टर्म अभी बता देते हैं। तो देखें ये हमारे पास डेल्टा आंसर इसका हमने लिख दिया था, देखें ये आगे ये ऐसे चले गए। अब अगले में देखें आप करोगे तो क्या आ जाओगे 6, अब वो सब में 6 आता चला जा रहा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये डेल्टा क्यूब और U1 आ जाएगा ये, ठीक है। और चलिए आपको हम, तो यहाँ देखो ये TN जो लिखेंगे तो आंसर में लिख दे रहे हैं आपको, आंसर में लिख दिया ये TN जो आंसर निकल रहा है आपका वो है N क्यूब प्लस N। इस तरह से अगर हम इसको लिखें भी तो 5th टर्म को 125 तो 130 लिख सकते हैं। चलिए तो आपको और ठीक हो जाएगा, अब आप और क्लियर कर सकते हो, ठीक ना, इसको बढ़ा सकते हैं। और देखो S हमने लिख दिया है, S भी आपको S लिख दिया है N/4 S निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगा, फार्मूला आप अपने मन से अप्लाई करो तभी तो प्रैक्टिस होगी आपकी। N/4 और फिर n+1 इंटू इसके साथ देखें हैं ये n² प्लस n+2। समझ लें इस बात को, ये TN आ गया जो मुश्किल नहीं होगी, फार्मूला लगाते जाओ, इसके साथ में n-1 आ जाएगा, इसके साथ n-1 n-2 अपान फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इसके साथ में n-1 n-2 n-3 अपान फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करने में कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, और सबको कैलकुलेट कर देंगे। बस एक सम हमने कर दिया, ये दो आप कर लीजिए और कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें कि ऐसे ही होता है। तो यहाँ ये S आ गया, ओके। एक क्वेश्चन आपको और लिख देते हैं, दैट्स ऑल। हमने कहा कि इसको कर दें, ये यहाँ पर हमने लिख दिया कि 12 है प्लस 40 है प्लस 90 है प्लस 168 है दिस प्लस 280 प्लस 432 प्लस दिस टू n टर्म्स इक्वल टू। तो बस आप और मत निकालिए, केवल आप TN बस निकाल लीजिए, इसका दरअसल nth टर्म निकाल लीजिए और छोड़ दीजिए, और आप 5n² प्लस ये दरअसल 5n² नहीं, इसका जो ये आएगा वो हो जाएगा n क्यूब प्लस 5n² प्लस 6n, ये आपका 6n, n क्यूब प्लस 5n² प्लस 6n, 12 प्लस 40 प्लस 90। तो इसमें भी आपको U1 निकालिए, डेल्टा UN निकालिए, डेल्टा U2 निकालिए, डेल्टा स्क्वायर U2 निकालिए। इस तरह से निकाल करके उसी फार्मूले को बस इसकी प्रैक्टिस कर लें फार्मूले की। तो इन दो सवालों में प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक एक सवाल आपको जो हमने S-S से ही काम चल जा रहा है, तो आपने देखा होगा S-S एक बार में AP बनी थी, S-S में एक बार GP बनी थी। वो दो सम्स आपको हमने दिए हुई थी, वो कर लें, और दो सम्स की ये प्रैक्टिस कर लें। इसमें मुश्किल से आपको 20 मिनट का टाइम लगेगा, और हम समझते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस की रिक्वेस्ट एक दिन आई हुई थी, तो हमने आज इस तरह से कर दिया।
अब इससे ज़्यादा आपसे जनरल टर्म निकालने के लिए, वर्कआउट करने के लिए नहीं कहेंगे। और हम समझते हैं कि बात आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। और फिर अगली लेक्चर में कुछ और बातों के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।